जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम फतेह में। आप सभी का एक बार-बार प्रश्न आ रहा था कि जो यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा होगी, यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर, यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर, इन सभी परीक्षाओं में करंट अफेयर जो होती है, उसके कितने प्रश्न आते हैं? और करंट अफेयर के कितने प्रश्न होते हैं, ये भी बताइए और साथ ही साथ हमें ये भी बताइए कि जो यूपी पुलिस में करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो कौन-कौन से टॉपिक से पूछे जाते हैं? तो साथियों, ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो। मैं आपको बता दूं करंट अफेयर के क्वेश्चन कहाँ-कहाँ से पूछे जाते हैं। जैसे कि सबसे पहला आपका टॉपिक पूछा जाता है कौन, क्या, कहाँ, यानी कि इसमें नियुक्तियों वाली चीज़ें आ जाती हैं। जैसे कि मान लीजिए अभी राज्यसभा के सभापति कौन है, ठीक है? राज्यसभा के सभापति आप सभी को पता है उपराष्ट्रपति होते हैं जो कि जगदीप धनखड़ हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि केंद्रीय जाँच ब्यूरो के निदेशक कौन है? ये सारे सवाल आपसे बनते हैं जैसे कि सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक कौन है? इस टाइप के क्वेश्चन आपसे बनते हैं। फिर दूसरे नंबर पर यहाँ पर लिखा हुआ है नवीनतम केंद्रीय मंत्रिपरिषद। आप सभी को पता है कि जो मंत्रिपरिषद में यानी कि कैबिनेट मिनिस्टर्स कौन होते हैं? जैसे कि प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री कौन है? ये आपसे पूछा जा सकता है। उसके अलावा विदेश मंत्री आपसे पूछा जा सकता है, कपड़ा मंत्रालय के मंत्री कौन है, कानून और न्याय मंत्री कौन है, तो ये सारे मंत्री आपको याद होना चाहिए। उसके बाद अगर बात करें राज्यों की राजधानी भी आपको याद होना चाहिए, उन राज्यों के राज्यपाल भी और मुख्यमंत्री भी। एक क्वेश्चन इसमें से बन जाता है, या तो राज्यों की राजधानी पूछ ले, या तो उस राज्य के राज्यपाल पूछ ले या मुख्यमंत्री पूछ ले, एक प्रश्न यहाँ से बनता ही बनता है। उसके बाद अगर बात करें भारत के उच्च न्यायालय, ठीक है, जैसे कि भारत में आपसे ये क्वेश्चन बन सकता है मोटा-मोटी तौर पर कि भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? 25 उच्च न्यायालय हैं वर्तमान समय में आप सभी को पता है। जो अपना उच्च न्यायालय था, उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय था, ठीक है? इसकी स्थापना कब हुई थी? 1866 में हुई थी, ये भी आपको याद रखना है। और जैसे कि अगर पूछ लिया जाए जो भारत का जो उत्तर प्रदेश का यानी कि जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय है, इसके मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो राजेश बिंदल हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएँगे, ठीक है? विश्व के देश आपसे पूछे जा सकते हैं मतलब विश्व के देश में कौन क्या है? इसमें आपका आ जाएगा जैसे कि जो विश्व इंटरनेशनल लेवल पर जो नियुक्तियाँ होती हैं वो इसमें आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है कि भारत और विश्व में प्रथम जैसे कि इसमें ये पूछा जा सकता है जैसे कि भांग की खेती को वैध घोषित करने वाला पहला राज्य कौन-सा है? तो हिमाचल प्रदेश आपका हो गया। इस टाइप के क्वेश्चन पूछ जैसे कि भारत में जो पहली अभी पशु एम्बुलेंस शुरू की गई थी, तो ये सबसे पहले कहाँ शुरू की गई? आंध्र प्रदेश में शुरू की गई। इस टाइप के आपके जो है वो प्रश्न पूछे जाएँगे। उसके बाद 2021-22 में जो भी समझौते हुए हैं वो आपको तैयार करके जाना है, जो भी मोबाइल ऐप हैं, ठीक है? वो आपको तैयार करके जाना है, पोर्टल जो भी तो हैं वो क्योंकि ये पोर्टल 2021-2020 के भी ये आपसे पूछ सकता है। जैसे कि मैं आपको बता दूँ कुछ जैसे कि केरल सरकार के द्वारा भी हाल-फिलहाल में एक ऐप लॉन्च किया गया था, लकी बिल ऐप। इस टाइप के क्वेश्चन आपसे जो है पूछे जा सकते हैं। ब्रांड एम्बेसडर बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, संयुक्त सैन्य अभ्यास भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। ब्रांड एम्बेसडर जिसके पूमा का ब्रांड एम्बेसडर जॉर्ज रसेल है, ये आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद गेम्स 24/7 के ब्रांड एम्बेसडर ऋतिक रोशन हैं। ये सारे आपको याद रखना है। संयुक्त सैन्य अभ्यास आपसे पूछे जा सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन, ये जो भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, वो आपसे पूछे जा सकते हैं। जिसके अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्या होता है? मान लीजिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इसकी स्थापना कब हुई? 1919 में, ये आपसे पूछा जा सकता है। इसका मुख्यालय कहाँ है? ठीक है, इसके वर्तमान समय में अध्यक्ष कौन है? तो गिलबर्ट हैं, ये आपको ध्यान रखना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन, ये आपसे पूछा जा सके इसकी स्थापना, इसका मुख्यालय, इसके अध्यक्ष कौन है? ये सारी चीज़ें आपसे जो है वो पूछी जा सकती हैं। ठीक, उसके बाद जो कोविड आया था, कोविड के महत्वपूर्ण चीज़ें आपसे पूछी जा सकती है। भारत सरकार की प्रमुख रिपोर्टें आपसे पूछी जा सकती है। जो सूचकांक होते हैं, ठीक है, इंडेक्स, ये बहुत पूछे जाते हैं। आपने देखा होगा ये अक्सर आपको जो है वो मिलते रहते होंगे इंडेक्स, ठीक है। केंद्रीय बजट जो 2022-23 का है वो आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाएँ ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें से एक क्वेश्चन आपका ज़रूर बनेगा, ठीक है, एक क्वेश्चन आपका ज़रूर बनेगा। केंद्र सरकार की योजनाएँ भी आपको याद रखना है, ठीक है। जैसे कि नमामि गंगे का उद्देश्य क्या है? तो गंगा नदी का जो भी संरक्षण है और उसको शुद्ध करना, ये नमामि गंगे का उद्देश्य है। ठीक है, तो आर्थिक परिदृश्य से भी आपके क्वेश्चन अच्छा आर्थिक परिदृश्य से कैसे क्वेश्चन बनेंगे? मान लीजिए आपसे पूछा जा सकता है कि 2023 तक सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश कौन-सा हो जाएगा? तो अपना भारत हो जाएगा। ये संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ। आपसे पूछा जा सकता है 2022 में भारत का व्यापार घाटा कितने प्रतिशत बढ़ा है? तो लगभग 88% बढ़ा है, ये आपको ध्यान रखना है। इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएँगे। विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित भी आपसे जैसे कि डीआरडीओ है, इसरो है, नासा है, ये सब क्या है? ठीक, और जो भी आईआईटीज़ होती हैं, उन्होंने जो-जो चीज़ें बनाई हैं, जैसे कि मान लीजिए आईआईटी रुड़की ने जो है यहाँ पर परम गंगा सुपर कंप्यूटर स्थापित किया गया है।
थोड़ा सा वो। साथियों आज बात करेंगे यूपी पुलिस की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की। इस बुक में आपको 5 सॉल्व पेपर मिलेंगे, 3000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे और सबसे पहले आपको यहाँ पर ऑफिशियल सिलेबस दिखाया गया है कि कौन-कौन से टॉपिक से आपके प्रश्न बनेंगे। और वही टॉपिक आपको इस बुक में मिलेंगे, यानी कि मैथ, जीके, हिंदी, रीजनिंग, ये चारों सब्जेक्ट आपको इस बुक में मिलने वाले हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बहुत ही शानदार तरीके से ये बुक बनाई गई है। चक्षु प्रकाशन के प्रैक्टिस सेट भी आते हैं। इन दोनों ही बुक्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएँगे, जिसको लेकर आप सभी लोग अपनी तैयारी और भी मजबूत कर सकते हो। ठीक है, तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे कि डीआरडीओ ने क्या किया है, कौन-सी मिसाइल लॉन्च की है, इसरो ने क्या किया है, जो अलग-अलग आईआईटीज़ होती हैं, उनसे संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो रक्षा और प्रतिरक्षा हो गया, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी हो गया, पर्यावरण और परिस्थिति हो गया, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर देखिए प्रश्न आएँ या ना आएँ, लेकिन ये आपको याद याद रखना ही रखना है, ठीक है? ये आपको याद रखना है, जैसे कि अर्जुन पुरस्कार है, द्रोणाचार्य पुरस्कार है, किसको मिला? उसके अलावा ध्यानचंद पुरस्कार है, किसको मिला? ये आपको याद रखना है, जैसे कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो होता है, उसमें कितनी राशि दी जाती है, ये आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है? तो 25 लाख राशि दी जाती है। बात आप सभी लोगों को ध्यान रखना है, कौन-कौन से भाई टॉपिक पूछे जाएँगे, ठीक है? पुरस्कार, सम्मान, पदक ये आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है? टोक्यो ओलंपिक से संबंधित भी आपसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है? जो पुस्तकें अभी हाल-फिलहाल में लिखी गई हैं, उनसे संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये सारी बातें आपको ध्यान रखना है। महत्वपूर्ण दिवस तो आपको याद होंगे और उनकी थीम भी आपको याद रखना है। जो भी सम्मेलन हुए हैं, समारोह हुए हैं, ये बात आप सभी लोगों को याद रखना है, ठीक है? जो भी सम्मेलन हुए हैं। उसके बाद स ठीक है यहाँ पर आपको विविध कुछ अलग तरीके से क्वेश्चन भी आ सकते हैं, वो भी आपको याद रखना है, ठीक है? तो ये सारे टॉपिक थे जिनसे लगभग कितने क्वेश्चन बनते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, क्वेश्चन की बात करें तो जीके में 38 क्वेश्चन आते हैं, पूरे के पूरे 8 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर से भी आएँगे, ठीक? 8 क्वेश्चन करंट अफेयर से आएँगे क्योंकि अब एग्ज़ाम में अगर देखो तो ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसलिए आपके लिए ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा, करंट अफेयर वाला सब्जेक्ट। इसको हल्के में मत आप सभी लोग लीजिएगा, ठीक है? हल्के में अगर लिया तो एग्ज़ाम आपको हल्के में ले लेगा और आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है? तो इस वीडियो में यही बताना था। आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा और हमारी आने वाली वीडियो को भी इसी तरह से प्यार दीजिएगा, जिस तरह से आपने इस वीडियो को प्यार दिया है। तो जय हिंद साथियों।